दोस्तों, बांग्लादेश के युवाओं की बहुत बड़ी दुविधा है। वो बुरे शब्द भी भारत के लिए कहना चाहते हैं, एंटी इंडिया स्लोगन्स भी लगाते हैं, लेकिन बड़ी तादाद में इनको आना भी भारत ही होता है। बांग्लादेश ने जो किया आज उसको जो है उसकी सजा मिल रही है। बांग्लादेश के अंदर इंडियन एम्बासी के बाहर हजारों बांग्लादेशियों ने प्रोटेस्ट किया है और ये डिमांड की है कि इंडिया हमें वीज़ा दे, क्योंकि बांग्लादेश को मेडिकल असिस्टेंस के लिए, कारोबार के लिए सिर्फ और सिर्फ जो है मदद करता है इंडिया। अब सब बंद। इंडिया ने साफ साफ कह दिया कि ये कोई वीजा आपका जन्मसिद्ध अधिकार नहीं है। जितना भी इंडिया का वीजा एप्लीकेशन सेंटर है, फिर ढाका में हो या कॉन्सुलेट, चिटागोंग, राजशाही, खुलना, सिलेट, इन सब इलाकों में हो, सभी में साफ साफ नोटिस दे दिया गया कि सब टेम्पररीली क्लोज हो जा रहा है क्योंकि सिचुएशन अनस्टेबल है। हर महाज पर जो, जैसे मैंने कहा, इंटरनल और एक्सटर्नल जो है इस वक्त कंप्लीट फेलियर नजर आ रहा है, जिसमें कोई भी चीज जो है उसमें एक के बाद एक नाकामी आपको का मुंह देखना पड़ा है आपको। बहादुरी और बेवकूफ़ी में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। बेवकूफ़ी कर ली बांग्लादेश वालों ने। हाँ। ठीक है, 15 दिन में इनकी हवा वो हो गई इनकी। हाँ। इंडिया जो करे 100 खून माफ है इंडिया को। रशिया से तेल लेता है तो ले, रशिया से असला लेता है तो ले, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है रशिया, लेकिन लेता है तो ले, लेकिन पाकिस्तान हिले ना, खबरदार। ये उनके अल्फाज हैं। एक बार फिर जो है भारत ने कहना चाहिए कि अपनी कामयाबी के झंडे जो हैं वो जगह जगह लगा दिए हैं और कहा यही जा रहा है कि जी, जैसे कि आप लोगों ने देखा, चाहे आईएमएफ हो या दूसरी कई ऐसी मल्टीनेशनल कंपनीज, वैसे तो आईएमएफ भी इंडियंस हैं, और दूसरी कई मल्टीनेशनल कंपनीज, चाहे वो यूट्यूब हो या जिसका नाम लीजिए, वहां पर हमें भारत के लोग दिखाई देते हैं। बहादुरी और बेवकूफ़ी में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। बेवकूफ़ी कर ली बांग्लादेश वालों ने। हाँ। ठीक है, 15 दिन में इनकी हवा वो हो गई इनकी। हाँ। देखें, उन्होंने एहतजाज किया था, उनको करना चाहिए था कि अपने मुल्क की हद तक रखें। वो किसी की भी एम्बेसी, किसी मुल्क भी एम्बेसी में जाके उनको ये हरकत नहीं करनी चाहिए थी। हाँ। पहले तो उन्होंने बहुत बेवकूफ़ी दिखाई, इंडिया वालों से उन्होंने पंगा ले लिया। ठीक है, वो अपने मुल्क में जैसे एहतजाज कर रहे थे, वो जो भी था उनका वो राइट था, वो कर रहे थे। इंडिया को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, इंडिया को नहीं, किसी मुल्क को भी इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए था। ये मैं जस्ट पर्सन इंडिया की नहीं बात कर रहा, किसी मुल्क की भी एम्बेसी के साथ आपको ताल्लुक नहीं बिगाड़ने चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल एक गरीब सा मुल्क है। कोई इतना तगड़ा मुल्क नहीं है कि किसी भी मुल्क को कहेगा ठीक है। इनके देखें, इनका सबसे प्रॉब्लम क्या है, इनका सेहत का निज़ाम ही नहीं है बांग्लादेश तो में। वो अगर आप इंडिया के साथ पंगा लेंगे, आपकी इंडिया के आप जा रहे हैं, आपकी 80% जो इलाज की सहूलत है वो इंडिया के पास है। अब आपने इंडिया से बिगाड़ ली, या तो अपने लोगों को मार दो आप, या इंडिया के पाँव पकड़ लो आप। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान आप आ नहीं सकते। आएंगे तो इंडिया के थ्रू आएंगे। जब इंडिया ने नहीं आपको आने दिया, पाकिस्तान में कैसे? म्यांमार के साथ आपकी ऑलरेडी नहीं बनती, पहले से है, पाकिस्तान हिंदुस्तान वाला सिस्टम है आपका। तो मेरा ख्याल है इनको माफ़ी मांग लेनी चाहिए सीधा, स्ट्रेट अवे। और इनके इदारों ने ये काम करवा लिया और अब वो भी सर पकड़ रहे होंगे, भाई हमने करवा क्या लिया। हाँ। इनकी जो भी खाने पीने की चीजें वो भी इंडिया से आती हैं, सारा कारोबार इंडिया से है। ओवरऑल इनका ये जो इनके बारूद, असला वगैरह आर्मी का आता है वो भी वहीं से आता है। इनकी बाइक्स, इनकी गाड़ी, इनके पास खुद का है क्या? इंडिया देता है, मेडिकल वीजा भी, हाँ, मेडिकल वीजा और बहुत सारी सहूलत। और देखिए यही इंडिया दे रहा है इनको, मतलब जीने के लिए सारी चीजें तो इंडिया से मिल रही ना इनको। हाँ। पहले इन्होंने पाकिस्तान को छोड़ा इंडिया के साथ मिलके, अब इंडिया को छोड़ रहे हैं, क्या म्यांमार के साथ मिलना? वो तो खुद रुल रहा है भाई। हाँ। आप किसका सहारा ले रहे हैं? और हिंदुओं पे जिस तरह इन्होंने अटैक किए, फिर मोदी साहब ने कहा कि हिंदुओं पे अटैक करना बंद करें, मतलब कि इतना एंटी इंडिया हो गए थे कि खुद के बांग्लादेशी हिंदुओं को मार रहे थे। देखिए, वो इस तरह कर लिया ना उन्होंने, अब वो पछताएंगे। वो एक जज्बे में आगे उन्होंने कर लिया, गलत कदम उठा लिया, अब वो पछताएंगे। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जिनको लगाया गया है और 1 जनवरी 2025 से अपनी ड्यूटी पे जाएंगे, और इनका नाम है जी केवान पारक। जी हाँ, केवान पारेख। अब हो सकता है कि नाम की प्रोनाउंसिएशन कुछ और हो, लेकिन एनीवे जो मैं समझ पाई वो उस तरह से मैंने आपको बता दिया। केवान पारेख जो है, इनका ताल्लुक भारत से है और तकरीबन 11 साल से ये, मतलब ये इंजीनियर है और 11 साल से ये एप्पल कंपनी के साथ काम कर रहे हैं। अब जी 1 जनवरी 2025 से इनको चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जो है उसकी पोस्ट के ऊपर इनको जो है प्रमोशन दी गई है, और साथ ही साथ ये अब फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज को भी देखेंगे, साथ कंपनी के जो ऑपरेशंस चल रहे होते हैं उसको भी देखेंगे, और ऑब्वियसली
ये कंपनी को आगे लेके जाने में इनका बहुत रोल होगा। और इसीलिए मैं आप लोगों को खास तौर पे पाकिस्तानी जो हैं उनको दिखा रही हूँ कि देखें, ये एक बार फिर जो है भारत ने कहना चाहिए कि अपनी कामयाबी के झंडे जो हैं वो जगह जगह लगा दिए हैं। और कहा यही जा रहा है कि जी, जैसे कि आप लोगों ने देखा, चाहे IMF हो या दूसरी कई ऐसी मल्टीनेशनल कंपनीज, वैसे तो IMF भी इंडियंस हैं, और दूसरी कई मल्टीनेशनल कंपनीज, चाहे वो YouTube हो या जिसका नाम लीजिए, वहां पर हमें भारत के लोग दिखाई देते हैं, और वो भी बड़ी बड़ी पोस्ट के ऊपर, यानी CEOs लगे हुए हैं। और इस बारे में कई बार हमारे जो भारत के दोस्त हैं वो भी वीडियोस कर चुके हैं, हमने न्यूज़पेपर्स में भी देखा है और ये खबर भी पढ़ी है। और जाहिर है इसमें इनका एजुकेशन सिस्टम का बहुत बड़ा हाथ है। भारत एक बहुत तरह से, भारत का जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत अच्छा है। और अगर ये भारतीय चाहे भारत में ना भी रहे हो, बहुत से लोग ऐसे जो भारतीय तो हैं मगर वो कभी भारत में रहे नहीं, लेकिन बहरहाल क्योंकि उनके पेरेंट्स इंडियन हैं, वो खुद इंडियन है, तो वो भारतीय ही कहलाएंगे, चाहे उन्होंने कहीं से भी एजुकेशन ली हो। साथ ही साथ हमने ये भी देखा है कि जो इंडियंस हैं जो कि यानी कि भारत में नहीं रहते, ओवरसीज इंडियंस हैं, यानी कि किसी भी दूसरे कंट्री में रहते हैं और मगर भारत के शहरी हैं, उन्होंने भी खास वो इम्पोर्टेंस देते हैं अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई के ऊपर। और यही वजह है कि हमने देखा कि हर जगह पर जो है वो भारत के लोग जो हैं वो आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान के सिटीजन्स आगे बढ़ते दिखाई नहीं दे रहे, या ये कह लीजिए कि इतने खास प्रोमिनेंट तरीके से आगे बढ़ते दिखाई नहीं दे रहे जो कि होना चाहिए। उसका एक रीजन ये भी है कि पाकिस्तान में शायद एजुकेशन सिस्टम जो है वो अभी तक इस काबिल नहीं है कि जिससे कि कोई मल्टीनेशनल कंपनीज जो है बहुत ज्यादा पाकिस्तानियों से खुश हो रही हो या उनको लेना पसंद करती हो। यकीन कर, ये तो इंडिया की शराफत है कि वो कुछ नहीं कर रहा। वो मेरा ख्याल है अपनी अवाम को कुछ खिलाना चाहता है, अपनी अवाम को तरक्की देना चाहता है। नहीं तो जो पाकिस्तान के हालात हैं इस टाइम, जंग 10 दिनों में वो जीत सकता है। जिस तरह से बांग्लादेश के लोग भारत के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं और भारत को लेकर के काफ़ी सारे बात कह रहे हैं, लेकिन यही बांग्लादेशी इतनी हिपोक्रेट है कि ये एक तरफ से भारत को गालियां तो दे रहे हैं और दूसरी तरफ वे भारत भी आना चाहते हैं और भारत से वीज़ा की डिमांड कर रहे हैं। इसी को लेकर बांग्लादेश के लोग भारत के एम्बेसी के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे और कह रहे थे कि उन्हें जल्द से जल्द वीज़ा दी जाए, नहीं तो वे भारत के जो ऑफिसर्स बांग्लादेश में है उन्हें मारेंगे। इसके रिस्पॉन्स में अब भारत ने एक बड़ा कदम लिया है और वो ये है कि भारत ने जितने भी वीज़ा ऑफिसेस थे और अन्य एम्बेसीज थे बांग्लादेश में, उन्हें सबको बंद कर दिया है और जितने भी बांग्लादेशी को वीज़ा देना बचा था उनको सबको वीज़ा कैंसिल करके कह दिया है कि अपने पासपोर्ट लेकर घर चले जाए। भारत अब किसी भी बांग्लादेशी को अपने देश में आने नहीं देगा जब तक बांग्लादेश की हालत नॉर्मल नहीं हो जाती है। इससे बांग्लादेश काफ़ी ज़्यादा परेशान है और साथ में पाकिस्तान भी भारत का ये बिहेवियर देख करके हैरान है। हालांकि बांग्लादेश के लोग अक्सर मुख्य रूप से मेडिकल और हायर एजुकेशन के लिए भारत आना पसंद करते हैं, क्योंकि भारत में अन्य देशों के तुलना में मेडिकल ट्रीटमेंट सस्ती होती है